सिखों के धार्मिक स्थलों में श्री आनंदपुर साहिब का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा था। सबसे खास बात यह है कि इस पवित्र जगह पर गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही कारण है कि आनंदपुर साहिब को सिख धर्म में प्रमुख तीर्थ माना गया है। श्री आनंदपुर साहिब हिमालय पर्वत श्रृंखला के निचले इलाके में बसा हुआ है, जिसकी स्थापना सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने की थी। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। गुरु नगरी की भव्य बनावट, सुंदरता और पहाड़ भक्तों के मन को मोह लेते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। 1689 में रखी गई थी यहाँ पर नींव। इस जगह को गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने 1665 में बिलासपुर के शासक से खरीदा था। उन्होंने इस जगह को चक नानकी नाम दिया, जो कि गुरु साहिब जी की माता जी का नाम था, और आनंदपुर साहिब की स्थापना की। धीरे धीरे यह जगह पूरी तरह से समृद्ध हो गई और गुरु गोविंद सिंह जी के समय में काफी लोकप्रिय हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ अपने जीवन के 25 साल बिताए थे। उन्होंने लोगों को धर्म से जोड़ा और सिक्खी के बारे में बताया। उन्होंने संगतों को बताया कि किस तरह सिख गुरुओं और वीर योद्धाओं ने धर्म की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। हर साल बैसाखी के मौके पर यहाँ विशाल सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से संगतें आती हैं और नतमस्तक होती हैं। वास्तव में आनंदपुर साहिब की नींव 1689 में रखी गई थी। आनंदपुर साहिब को बाहरी खतरों से बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने शहर के चारों ओर 5 किलों का निर्माण करवाया, जिसमें भूमिगत सुरंगें भी बनाई गई थी। इसी स्थान पर 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों को अमृत छकाकर खालसा पंथ की स्थापना की थी। जमीन का भुगतान कर खरीदी थी जमीन। सन 1665 के मध्य में गुरु तेग बहादुर साहिब कीरतपुर की तरफ आए थे, जो बिलासपुर से थोड़ी ही दूरी पर था। वह कुछ दिन कीरतपुर साहिब ही रुके थे। इसी बीच 27 अप्रैल 1665 को खबर मिली कि बिलासपुर के शासक राजा दीपचंद की मौत हो गई है। गुरु साहिब को खबर मिली और वह 10 मई को राजा दीपचंद के आखिरी प्रार्थना में बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर के शासक गुरु में आस्था रखने वाले सिख थे। गुरु जी वहां 13 मई तक रुके और उसके बाद वहां से वापस अपने घर आने की योजना बनाई। ये बात जानकर राजा की पत्नी रानी चंपा काफी उदास हुई। उन्होंने गुरुजी की माता नानकी जी से आग्रह किया कि वह गुरुजी को यहीं रुकने के लिए कहें, ताकि वह बिलासपुर से दूर न जा सकें। माता नानकी ने गुरुजी को मना लिया। यह सुन रानी बहुत खुश हुई और उन्होंने गुरुजी को कुछ जमीन देने का फैसला किया, ताकि गुरुजी यहीं अपना नया शहर बसा सकें। गुरु साहिब वहां नया शहर बसाने के लिए राजी भी हो गए। उन्होंने रानी से लोधीपुर, मियाँपुर और सहोटा के बीच की जमीन तो ले ली, लेकिन वह उन्हें दान में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लिहाजा गुरुजी ने जमीन दान में लेने से मना कर दिया। उन्होंने रानी से कहा कि वह तभी यह जमीन लेंगे जब आप इसका उचित मूल्य लेंगी। रानी चंपा ने गुरुजी की इस बात को झिझकते हुए मान लिया और गुरुजी ने उन्हें जमीन का भुगतान कर दिया। इसके बाद गुरुजी ने यहाँ चक नानकी गांव बसाया। मुगलों के लिए आसान नहीं था आक्रमण करना। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जिस जगह पर चक नानकी गांव बसाया था, उसे उन्होंने बेहद सोच समझकर चुना था। यह जमीन माखोवाला के प्राचीन गांव के पास थी। चक नानकी गांव में एक तरफ तेज धारा में बहती सतलज नदी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ और जंगल थे, जो कि ध्यान साधना के लिए सबसे बेहतर और उपयोगी जगह थी। उस वक्त औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर आसीन था। ऐसे में जगह का चुनाव कुछ इस प्रकार से करना
कि दुश्मन वहां तक किसी भी प्रकार से पहुंच ही न पाए। यह जमीन दुश्मनों से भी सुरक्षित थी और यहाँ आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। इससे पहले 1634 और 1635 में अमृतसर और करतारपुर में मुगलों के आक्रमण को झेल चुके थे। इन लड़ाइयों में गुरु तेग बहादुर साहब ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि कीरतपुर साहिब मुगलों के आक्रमण से बचा हुआ था, लेकिन कोई भरोसा नहीं था कि मुगल किस वक्त यहाँ भी मुगल आक्रमण कर दे। गुरु तेग बहादुर जी ने चक नानकी गांव के लिए जिस जमीन का चयन किया था उसे रानी चंपा काफी प्रभावित हुई थी। चक नानकी गांव जिस जमीन पर बसाया गया था वह बेहद उपजाऊ थी। वहां साल में 2 फसलों को आसानी से उगाया जा सकता था, इसलिए वह एक नया आत्मनिर्भर राज्य बनने में सक्षम था। इससे बिलासपुर के लोग काफी खुश थे, क्योंकि यह गांव बिलासपुर और मुगलों के क्षेत्र के बॉर्डर पर बसाया गया था और इस गांव के यहाँ बसने का मतलब था कि अब बिलासपुर के लोगों को पहले से ज्यादा सुरक्षा मिल जाएगी। गुरुजी के इस फैसले को रानी चंपा के साथ साथ बिलासपुर में रहने वाले लोगों और अन्य सिखों ने खूब सराहा था। होला मोहल्ला है खास पहचान। आनंदपुर साहब को गुरु साहिबान और श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब, श्री गुरु हरि राय जी, श्री गुरु हरकिशन जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चरण कमलों से पवित्र किया है। सन 1689 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ एक नए नगर की स्थापना की। भाई चौपत ने यहाँ श्री आनंद साहिब का पाठ किया। शायद इसी कारण इसका नाम आनंदपुर या फिर श्री आनंदपुर साहिब हो गया। इसी प्रकार आनंदपुर साहिब में हर साल होली के मौके पर विशाल मेला लगता है, जिसे होला मोहल्ला कहते हैं। इस पर्व की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। यह होली का ही बदला हुआ रूप है। इस दौरान यहाँ वीरता दिखाने वाले कई तरह के करतब देखने को मिलते हैं। साथ ही धार्मिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। ऐसी ही और जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। बने रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।